हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे प्रेपोजिशंस को। हमारी नेक्स्ट प्रेपोजिशन है टू। टू इसका मतलब होता है से या फिर को। अब इस टू को हम इस सेंस में नहीं लेंगे कि हम से का मतलब होता है जैसे कि फ्रॉम, तो हम फ्रॉम के प्लेस पे टू को यूज़ करेंगे, नहीं। फ्रॉम का मतलब से हम जब यूज़ करते हैं जब हमें बोलना होता है कि किसी के थ्रू, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम कार से जा रहे हैं तो फ्रॉम दी कार। अगर हमें कुछ बोलना होता है, किसी को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में मेंशन करते हैं कि किसने दिया है, तो फ्रॉम एंड देन उसका नाम लिखते हैं। तो ऐसे समय में हम टू को यूज़ नहीं करेंगे फ्रॉम के प्लेस पे। ये जो आपको मैं प्रेपोजिशंस बता रही हूँ, इनके यूजेस आपको कुछ तो सिमिलर लगेंगे क्योंकि इनके जो मीनिंग है वो सेम आते हैं, बट इनका यूजेस अलग होते हैं। वो आपको यही समझना है कि कौन से प्रेपोजिशन को आपको कहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। साथ ही इसका मतलब होता है को। अब को, ऑफ को बोलते हैं का, की, के या को, तो ऑफ का यूज़ होता है इनके संग पर। टू को ऑफ के प्लेस पर यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि फ्रॉम मैंने अभी आपको बताया है। इसके कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं ताकि आप समझ पाओ इसको। जैसे कि अगर हमें बोलना है, हम जनरली बोलते हैं कि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हम टू को यूज़ करते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ तो हम टू लगाते हैं, दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। तो स्कूल को जा रहा हूँ मैं, यानी कि स्कूल को जाना, तो इट्स मीन टू आ रहा है। उसको सेंस को पूरा करने के लिए हम टू लगाते हैं। वहीं अगर हम बोलते हैं कि मुझे बैंक जाना है, तो बैंक जाने के लिए भी हम क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, यहाँ पे हैव टू जो है वो एक तरीके से वो मेंशन कर रहा है कि जाना ही है, कंपलसरी है। इट्स मीन आई हैव टू गो टू द बैंक। तो टू जो है यहाँ पे टू द बैंक, इट्स मीन उस चीज को मेंशन कर रहा है कि उसके लिए जाना है। हमें जो अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किसी भी सेंटेंस का, हमें टू उसके संग पुट करना है। आपको बस ये याद रखना है कि आपको टू उस वक्त पुट करना है जो ऑब्जेक्टिव है आपके सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। I am going to school. Next is two words. Two words का मतलब होता है की तरफ या की और। अगर हमें बोलना होता है कि हमारा नजरिया किसी की तरफ क्या है, so what's your opinion towards of that person, जो भी हम जिसके भी प्रति अपना नजरिया रखते हैं, तो किसी की तरफ या किसी की और आपका कैसा नज़रिया है, कैसी ओपिनियन है। और साथ ही साथ हम इसको इसलिए भी यूज़ करते हैं कि अगर हमें बोलना होता है कोई कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में अगर हमें बोलना है कि वे एक दूसरे की ओर दौड़े, एक दूसरे की ओर, यानी कि अगर कोई मार पिटाई हो रही है तो उसमें बोलते हैं कि वे एक दूसरे की ओर दौड़े मारने के लिए। तो एक दूसरे की तरफ दौड़े यानी कि एक दूसरे की ओर दौड़े। हम इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं, दे रेन टूवर्ड्स ईच अदर। They ran towards each other. वे एक दूसरे की ओर दौड़े। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। किसी भी चीज के नीचे की पोजीशन हमें बतानी हो तब हम अंडर का यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बारिश की वजह से किसी भी पेड़ के नीचे रुके हुए हैं, तो पेड़ के नीचे मतलब किसी के शेल्टर में होना, किसी भी चीज को हम एक तरीके से शेल्टर के रूप में यूज करना और उसके नीचे हमारा होना, वो चीज क्या कहलाती है, हमारा क्या। कोई भी चीज अगर टेबल के नीचे कोई पेन रखा हुआ है, टेबल के नीचे कोई चीज गिरी हुई है, तो वो भी अंडर कहलाएगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो उसके शेल्टर में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश रुकने तक हम पेड़ के नीचे खड़े हैं या फिर खड़े रहे। बारिश रुकने तक हम पेड़ के नीचे खड़े रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे, वी स्टूड। वी स्टूड, स्टूड थर्ड फॉर्म होती है अंडर द ट्री। यहां पे मैंने क्या यूज करा है, अंडर, अंडर द ट्री। स्टैंड की थर्ड फॉर्म होगी स्टूड। वी स्टूड अंडर द ट्री। अब यहाँ अंडर यूज हुआ बिकॉज ऑफ हम पेड़ के नीचे खड़े थे, शेल्टर में खड़े थे। टिल, कब तक खड़े थे,
जब तक बारिश रुकने तक, तो टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। बारिश रुकने तक हम पेड़ के नीचे खड़े रहे। नेक्स्ट इज अप। अप का मतलब होता है ऊपर। मान लो कोई कॉकरोच है, कॉकरोच क्या दीवार पर चढ़ रहा है, दीवार पर चढ़ रहा है ना वो, इट्स मीन हम क्या बोलेंगे, ए कॉकरोच रेन अप, यानी कि कॉकरोच जो है, तिलचट्टा जो है दीवार पर चढ़ गया, तो ए कॉकरोच रैन अप। रैन का मतलब होता है एक तरीके से वो कॉन्टिन्यूसली चढ़ रहा है, तो चलना, रन, रन की सेकेंड फॉर्म रैन, सॉरी थर्ड फॉर्म भी रैन ही होती है, सेकेंड फॉर्म भी रैन ही होती है। ए कॉकरोच रैन अप द वॉल। अप का मतलब ऊपर चढ़ रहा है और रैन मतलब चढ़ना, तो ऊपर चढ़ रहा है किस पे, वॉल पर। यही सेंटेंस ट्रांसलेट कर देते हैं, ए कॉकरोच रैन अप द वॉल, तिलचट्टा दीवार पर चढ़ गया। कॉकरोच रैन अप द वॉल, तिलचट्टा दीवार पर चढ़ गया। नेक्स्ट इज अप टू। इसका मतलब है तक। तक अगर हमें कोई भी काम करना है तो अप टू लगाएंगे कि इस समय तक करना है हमें कोई भी काम। फॉर एग्जाम्पल अप टू यस्टरडे, इट्स मीन कल तक मैं बिल्कुल ठीक था, कल तक मैं बिल्कुल ठीक था। अप टू यस्टरडे, हम अप टू यस्टरडे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कल तक वो बीती हुई बात है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक था, इट्स मीन अप टू यस्टरडे कल तक मैं बिल्कुल ठीक था, आई वॉज वेरी वेल। कल तक मैं बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज वाया। वाया का मतलब होता है कि किसी के पास से होकर गुजरना, मीन्स से गुजर कर, कहीं से होकर गुजरना। तो इसके लिए अगर हमें बोलना हो कि कोई भी, अगर हम जाते हैं कहीं पे भी घूमने, तो बसों पे भी मेंशन होता है कि कोई भी बस कहाँ से कहाँ तक जाती है, कि यह बस अमरावती होते हुए नागपुर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, तो इंग्लिश में लिखा होता है ये, दैट दिस बस गोज टू नागपुर वाया अमरावती। तो वाया वहाँ यूज होता है कि किसी भी सेंटेंस को जोड़ता है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मतलब एक तरीके से इस जगह से कहाँ तक जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो से गुजर कर, इससे होती हुई जाएगी ये। या फिर अगर हम बोले कि कोई भी चीज़, कि यह बीमारी शारीरिक संपर्क से फैलती है। अब शारीरिक संपर्क से फैलती है, यानी कि इससे शारीरिक संपर्क से होकर ही तो गुजरेगी ना। तो हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं, यह बीमारी शारीरिक संपर्क से फैलती है। दिस डिसीज स्प्रेड्स वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट। किसके थ्रू फैलती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से होकर गुजरती है। दिस डिसीज स्प्रेड्स वाया फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि ये जो बीमारी है वो शारीरिक संपर्क से फैलती है, इसलिए हम वाया का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विद। विद का मतलब होता है के साथ, जो कि हम जनरली और नॉर्मल यूज भी करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू। We are with you. Next and last,
इज विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, जैसे विद का मतलब साथ में होता है, वही विदाउट बिना मतलब उसके बिना। फॉर एग्जाम्पल, वह हमेशा बिना टिकट के यात्रा करता था। वह हमेशा बिना टिकट के यात्रा करता था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही ऑलवेज ट्रेवल्ड। ही ऑलवेज ट्रेवल्ड विदाउट टिकट। वह हमेशा बिना टिकट के ट्रेवल करता था। He always traveled without ticket। तो ये थी कुछ प्रेपोजिशंस जिनकी हेल्प से आप अच्छे से सेंटेंस को बना सकते हो, सेंटेंस का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो दे सकते हो। क्योंकि किसी भी हिंदी के वाक्य को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो छोटे छोटे प्रेपोजिशंस ही होती हैं जिनसे हमें डाउट होता है कि इसके लिए हम क्या पुट करें। जनरली हम वर्ड्स तो याद कर लेते हैं, बट कभी कभी इंग्लिश ग्रामर के सेक्शन में जब हम आते हैं तो वो जब हम उसको बनाते हैं सेंटेंस को, तो हम ये प्रेपोजिशंस को फॉरगेट कर जाते हैं, जो कि सही नहीं है और इंग्लिश ग्रामर में हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट किसी भी चीज़ में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।